पिछली कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे सामाजिक न्याय में जॉन रॉल्स के सिद्धांत की। आज अभी हम लोग पहले शुरुआत करते हैं, कुछ और दार्शनिकों की बात करेंगे और सबसे पहले आज डेविड मिलर का जो सिद्धांत है सामाजिक न्याय का, उस पर चर्चा करते हैं। मिलर ने रॉल्स के सिद्धांत की आलोचना कर सकते हैं कुछ हद तक, और यह कहा कि रॉल्स ने जो बात कही है कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स टू द लीस्ट एडवांटेज, सर्वाधिक वंचितों को अधिकतम लाभ। उपयोगितावाद यह कह रहा है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ, ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स और ग्रेटेस्ट एडवांटेज टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये उपयोगितावाद है, यूटिलिटेरियनिज्म है। जेएस मिल, जेरेमी बेंथम, रॉल्स ने उसका खंडन करते हुए कहा कि अगर हम अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ देंगे तो भी कुछ न कुछ लोग बच जाते हैं उस, इसलिए सर्वाधिक वंचितों को अधिकतम लाभ दिया जाना चाहिए, जिसको रॉल्स ने कहा प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस। डेविड मिलर ये कह रहे हैं कि केवल एक कारक ऐसा नहीं हो सकता जो सामाजिक न्याय उपलब्ध कराते। इसका मतलब है कि चाहे वो लाभ हो या हानि हो, उसका वितरण समाज में होना चाहिए। एडवांटेजेस या गुड और डिसएडवांटेजेस या बैड, तो जो लाभ और हानि है दोनों का, जैसा जो जिसकी जो या जिसका जो योगदान है, उसके हिसाब से उसका वितरण तार्किक तरीके से होना चाहिए, तब सामाजिक न्याय हो। दूसरी बात, यह कहा जा रहा है कि जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी पात्रता है, इंटाइटलमेंट, जो अर्हता है, उसकी योग्यता, उसके आधार पर अगर हम वितरण करेंगे तो हम समानता भी बरतेंगे और तभी हम सामाजिक न्याय दे सकते हैं। दो बातें आ गई कि एक, कि केवल एक कारक सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। दूसरी बात है कि लोगों के बीच या समाज में किसी भी कार्य का जो लाभ और हानि है, दोनों का वितरण होना चाहिए, जिसका जैसा योगदान है उसके हिसाब से। और तीसरी बात यह है कि एक तरफ आवश्यकता है, एक तरफ उसकी योग्यता है, अर्हता, डेजर्ट कहते हैं उसको अंग्रेजी में, और तीसरा है समानता। ये तीन अनिवार्य तत्व हैं। इन तीनों पर जब काम करेंगे तभी सामाजिक न्याय उपलब्ध हो सकता है। राइट, देखिए इसको। डेविड मिलर के अनुसार सामाजिक न्याय का संबंध, डेविड मिलर के अनुसार सामाजिक न्याय का संबंध लाभ और हानि के समतामूलक वितरण से है। लाभ और हानि के समतामूलक वितरण से है। मिलर ने यह कहा है कि केवल एक कारक, मिलर ने यह कहा है कि केवल एक कारक सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए, केवल एक कारक सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। ऐसा न्याय उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक न्याय के अनिवार्य अवयवों की पहचान जानी चाहिए। 3 हो गई। अनिवार्य तत्व हैं ये 3। एक तरफ है आवश्यकता या नीड, एक तरफ है अर्हता या डिजर्ट या योग्यता, और एक तरफ है समानता।
इसमें क्या कहा जाएगा? आवश्यकता है। इसमें हो गया व्यक्ति की पात्रता के आधार पर दावा। जैसी उसकी पात्रता है उसके हिसाब से वह दावा करेगा। राइट। एक तरफ बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और यह हो गया अधिकारों की समानता। ये तीन कारक जब होंगे तभी सामाजिक न्याय उपलब्ध हो सकता है। इसका मतलब है कि डेविड मिलर का जो है उसमें पात्रता या इंटाइटलमेंट सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है और तभी हम सामाजिक न्याय उपलब्ध करा। दिस इज व्हाट डेविड मिलर सेज। इसके बाद रॉबर्ट नॉजिक है। नॉजिक का सिद्धांत भी मोर और लेस इसी कॉन्सेप्ट पर है। उसको हम कहते हैं इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय की पात्रता का सिद्धांत है। उसकी चर्चा करते हैं हम लोग पहले। ये तो हो गया मिलर। नॉजिक न्याय की पात्रता का सिद्धांत है या इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है। नॉजिक यह कह रहा है कि हर व्यक्ति के पास जन्म के साथ कुछ ना कुछ पात्रता अवश्य होती। एवरी पर्सन हैज सर्टेन इंटाइटलमेंट जो उसको जन्म से मिलती। किसी न किसी कार्य के लिए वह योग्य अवश्य होगा, पात्र अवश्य। और उसको अगर हमने वही चीज दे दी तो हम सामाजिक न्याय उस तक उपलब्ध करा देंगे। उसी आधार पर वैधानिक तरीके से जब हम संसाधन उपलब्ध कराएंगे जो उसकी पात्रता है उसके अनुरूप, तो सामाजिक न्याय दिया जा सकता है। वैधानिक तरीके से कहने का मतलब क्या है कि विधि के शासन का प्रयोग करके हम उस व्यक्ति की पात्रता के अनुरूप उस तक संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं और तब हम सामाजिक न्याय उपलब्ध कराएंगे उस व्यक्ति या परिवार के पास। अब इंटाइटलमेंट जो थ्योरी है, जो पात्रता का सिद्धांत है, वो यह कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति विधि के शासन के तहत कानूनी तौर पर किसी संपत्ति को का अर्जन करता है तो उसको अर्जन करने और उसको रखने के लिए वह पात्र होगा। दूसरा कि यदि वैधानिक तरीके से कोई संपत्ति उसको हस्तांतरित हुई है, ट्रांसफर हुई है, तो उसको रखने और उसका उपयोग करने के लिए वह पात्र होगा। तीसरी बात है कि अगर अर्जन या ट्रांसफर में, अंतरण में, हस्तांतरण में कोई अवैध चीज हो गई है, कोई त्रुटि रह गई है, तो त्रुटि का निस्तारण, त्रुटि का निवारण किया जाना चाहिए। तभी हम उसकी पात्रता तक के अनुसार हम उसको संसाधन दे सकते हैं। राइट। देखिए इसको, नॉजिक ने यह कहा है कि नॉजिक ने यह कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी पात्रता के अनुरूप, उसकी पात्रता के अनुरूप संसाधन
होने चाहिए, संसाधन होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के साथ ही उसकी पात्रता के अनुरूप संसाधनों को रखने का अधिकार होता है। लेकिन संसाधनों का वितरण वैधानिक तरीके से विधि के शासन द्वारा किया जाना चाहिए, रूल ऑफ लॉ। विधि वैधानिक तरीके से विधि के शासन द्वारा किया जाना चाहिए। नॉजिक के इस सिद्धांत में 3 नियम या नॉजिक के अनुसार सामाजिक न्याय के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। सामाजिक न्याय के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला है अर्जन में न्याय का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन एक्विजिशन में लिखिए, यदि कोई व्यक्ति वैधानिक तरीके से संपत्ति का अर्जन करता है तो वह उस संपत्ति को रखने के लिए पात्र होगा। उस संपत्ति को रखने के लिए पात्र हो। दूसरा है हस्तांतरण में न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफर। यदि कोई व्यक्ति वैधानिक तरीके से हस्तांतरण द्वारा संपत्ति प्राप्त करता है तो वह ऐसी संपत्ति को रखने और उसका उपयोग करने के लिए पात्र होगा। और तीसरा है परिशोधन में न्याय का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन रेक्टिफिकेशन। इसके अनुसार यदि अर्जन या हस्तांतरण में कोई त्रुटि रह गई है, तो उसे दूर किया जाना चाहिए। ये हो गया रॉबर्ट नॉजिक, है ना। इस आधार पर हम नॉजिक के सामाजिक न्याय के सिद्धांत को समझ सकते हैं।